कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष भक्तिकालीन कवित्री के रूप में मीराबाई जी के पद लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें मीरा जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित किया है। पद पढ़ने से पूर्व चलते हैं मीरा जी के जीवन परिचय की ओर। जीवन परिचय। मीराबाई जी का जन्म सन 1498 कुड़की ग्राम में हुआ था, जो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र पर स्थित है। इनकी रचनाओं में मीरा पदावली, नरसी जीरो माहिरो प्रमुख रूप से हैं। इस प्रकार से भक्ति काल की कवित्री के रूप में मीरा ने अपनी श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करते हुए सन 1546 ईस्वी में इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। सगुणधारा की कवित्री मीरा जी ने अपने गुरु रैदास से जो भक्ति की लौ प्रज्वलित करवाई, उसी की अनुकंपा से उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को अपने आराध्य पति के रूप में अनुभव किया और एक पति के महत्ता स्पष्ट करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मानते हुए उनके प्रेम में अपने जीवन को अर्पण कर दिया। मीराबाई जी का मानना था कि महापुरुषों के सत्संग में रहने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वे जब कहीं भी अवसर मिलता था तो वे महापुरुषों के साथ ही रहा करती थी। राजस्थान में पर्दा प्रथा होने के बावजूद भी उन्होंने इन पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया और मंदिरों में जाकर महापुरुषों के सत्संग में अपने आप को एक सत्संगी के रूप में प्रतिष्ठापित किया। मीरा जी ने अपने साहित्य, अपनी भक्ति से प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना को प्रकट किया है। उन्होंने प्रेम की वास्तविक पराकाष्ठा को प्रकट करके प्रत्येक मानव को प्रेम की परिभाषा से साक्षात्कार कराया है। मीरा ने अपने गुरु रैदास के आशीर्वाद से भक्ति की जो लौ जगाई, वह आज भी भक्तिकालीन कवियों में एक विशेष स्थान रखती है। प्रत्येक भक्तिकालीन कवि या कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति में स्वयं को साधक और ईश्वर को साध्य माना, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ईश्वर को अपना सब कुछ पति रूप में मानते हुए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। वे उन्हीं की प्रेम दीवानी हो गई। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी मीराबाई के इस जीवन परिचय पर ध्यान देकर, जानकर इसे सदा के लिए अपने ज्ञान कोष में संचित करने का प्रयास करेंगे और
इस अनन्य भक्ति की पराकाष्ठा को भी समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं पद वाचन की ओर। यहाँ प्रस्तुत प्रथम पद में मीराबाई जी ने कृष्ण से अपनी अनन्यता और व्यर्थ के कार्यों में लिप्त लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है कि किस प्रकार से लोग ईश्वर को भूलकर व्यर्थ के कार्यों में अपना समय, अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। चलते हैं पदवाचन की ओर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने विनती करी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो गिरि को धारण करने वाले वे गिरधर श्री कृष्ण भगवान ही सहायक हैं, दूसरो ना कोई, मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनका कहना है कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है मेरा पति वही है। पति अर्थात मेरा सब कुछ वही है, अर्थात श्री कृष्ण को ही वे अपना सब कुछ मानती हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। वो कह रही हैं कि मैंने अपनी कुल की सारी कानी मानी मर्यादाएं, मैंने अपने कुल की सारी मर्यादाएं अब छोड़ दी हैं। अब मेरा कौन क्या कर सकता है, मेरा कौन क्या कर सकता है, मेरा क्या बिगाड़ कर सकता है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मैंने सज्जनों के साथ बैठ बैठ कर जो संसार की लाज थी वह भी खो दी है। ऐसा मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि मैंने संतों के साथ बैठ बैठ कर इस संसार की जो लोक लाज है वह सब खो दी है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी, यानी कि मैंने विरह के आंसुओं से अपनी प्रेम रूपी बेल को क्या किया है, सींचा है। अब तो बेली फैल गई है और यह अब बेल मेरी अब क्या है, फैल गई है, फल फूल से परिपूर्ण हो गई है। आनंद फल होई, और इसमें आनंद रूपी फल लगने वाला है, आनंद रूपी फल लगने वाला है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने दूध की जो मटकियाँ थी उनको मथनियाँ डालकर, मथनी जो होती है जिससे मथा जाता है दूध को, दही को मत करके उसमें से क्या है बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने प्रेम के साथ उन दूध की मथनी को बिलो लिया, अर्थात मैंने इस संसार की वस्तुओं पर भली भांति चिंतन कर लिया है। दधि मथी घृत काढ़ लियो। मैंने दही को मथ कर घी निकाल लिया है। डारी दही छोई, और उसमें से सारा निस्वार्थ तत्व छाछ फेंक दी है। उसे जो चाहे अपना सकता है, अर्थात मैंने इस संसार का मनन कर लिया है। मुझे सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या लगती है, ईश्वर की भक्ति ही लगती है। बाकी सब क्या है, निसार है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीराबाई कहती हैं मैं इस संसार में भक्त को देखती हूँ तो मैं बहुत ही प्रसन्न होती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इस संसार के लोगों को मैं देख करके क्या हूँ, दुखी हूँ, अर्थात रोती हूँ। क्यों दास, क्योंकि यहाँ के लोग सांसारिक विषय भोगों को अपनाकर ईश्वर को भूल चुके हैं। उन्हें ईश्वर की महत्ता का, ईश्वर की अनिवार्यता का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वे सब क्या हैं, मेरी करुणा के पात्र हैं। यानी कि मैं उन संसार के लोगों को देखकर मुझे बहुत दुख होता है जो भक्ति को छोड़कर भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के पीछे लगे रहते हैं।
दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब कोई। मीराबाई जी कहती हैं मैं गिरधर यानी श्री कृष्ण की दासी हूँ। हे गिरधारी श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ। तारो अब मोहि, तुम मेरा क्या करो, तारण करो, मुक्ति प्रदान करो। चलते हैं काव्य सौंदर्य की ओर। आपने देखा हम किस प्रकार से काव्य सौंदर्य को पदों के अनुरूप देते हैं, यह पहले भी कई बार आपने देखा है। एक बार पुनः ध्यान देते हैं। आप देखिए, यह भाव पक्ष सौंदर्य, भावार्थ में से कोई दो वाक्य लेकर के आप भाव सौंदर्य प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ मीरा ने कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया है। यहाँ मीरा ने ईश्वर भक्ति को श्रेष्ठ बतलाया है। इस प्रकार से जो भी भावार्थ था उनमें से कोई दो वाक्य निर्माण कर देना भावी सौंदर्य का सफल उदाहरण है। भाषा राजस्थानी हिंदी, रस शांत रस, इसको आप भक्ति रस भी कह सकते हैं, लेकिन भक्ति रस को क्या है, शांत रस में ही समाहित कर दिया गया। छंद, पद, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षण, इस प्रकार से आपने देखा यह काव्य सौंदर्य था पहले पद का। चलते हैं दूसरे पद की ओर। यहाँ प्रस्तुत दूसरे पद में मीराबाई जी ने अपने प्रेम रस में, अपने द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबने और सांसारिक रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने की कामना की है। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण गिरिधर से स्नेह के कारण अमर होने की बात भी कही है। वे कहती हैं कि यदि जिसने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर ली, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ली, वह इस भवसागर से आसानी से तर गया। तो चलते हैं पद वाचन भावाभिव्यक्ति की ओर। पग घुंघरू बाँधि मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहें मीरा भई बाबरी, न्यात कहें कुलनासी। विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पुनः पग घुंघरू बाँधि मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहें मीरा भई बाबरी, न्यात कहें कुलनासी। विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो यहाँ पर जो बात बतलाई थी, इसी की सुंदर मार्मिक अभिव्यक्ति एवं भक्ति की पराकाष्ठा को मीराबाई जी ने प्रकट किया है। बग घुंघरू बाँध मीरा नाची। मीराबाई जी कहती हैं मैंने अपने पाँव में घुंघरू बांध लिए हैं और मैं नाचने लगी हूँ। अर्थात मैंने संसार की सारे बंधनों को तोड़ दिया है, यानी कि मैं अब किसी से भी डरने वाली नहीं हूँ, मुझे किसी से भी कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं अपने पाँव में घुंघरू बाँध करके नाचने लगी हूँ। इसका आशय यहाँ पर यह है कि मैंने क्या है, सारी मर्यादाओं को त्याग
त्याग दिया है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं तो अपने प्रेमी श्री कृष्ण के प्रेम में अपने आप ही वास्तव में उनकी हो गई। मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में अपने आप ही अनायास ही उनकी हो गई। लोग कहें मीरा भाई बाबरी, लोग कहते हैं मीरा भाई बाबरी, मीरा बाबरी हो गई है, मीरा दीवानी हो गई है, मीरा पागल हो गई है। न्यात कहें कुलनाशी, और परिवार के लोग, न्यात माने परिवार के लोग, सगे संबंधी कहते हैं कि यह कुल का नाश करने वाली है। लोग कहें मीरा भाई बाबरी, न्यात कहें कुलनाशी, विष का प्याला राणा भेजा। और ऐसा जानने के बाद मेरे लिए मेरे सब कुछ, मेरे जेठ राणा जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? विष का प्याला है। विष का प्याला मेरे लिए भेजा है कि किसी प्रकार से यह विष पान कर ले और मृत्यु हो जाए और हम इस कलंक से बच जाएं, हमें इस कलंक से मुक्ति मिल सके। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। और जब राणा जी का विष का प्याला मीरा ने देखा तो उन्हें बहुत हंसी आई। इसलिए हंसी आई कि लोग जीवन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। उन्हें यह नहीं पता कि संसार में ईश्वर की भक्ति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने हंसते उस विष के प्याले को पी लिया, विष के प्याले को पिया। लेकिन उन्होंने यह भी संदेश दिया कि लोगों को यह मालूम नहीं कि जो प्रेम दीवाना होता है, ईश्वर भक्त होता है, उससे कोई भी जहर नहीं मार पाता, वह अजर और अमर होता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। और मीराबाई जी कहते हैं, मेरे तो वे गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, सहज मिले अविनाशी, जो किसी को भी सहजता से मिल जाते हैं, जिनका कभी भी नाश नहीं होता है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ही मेरे सब कुछ हैं और मुझे वे सहजता से मिल गए हैं। मुझे यहाँ के लोगों की भावनाओं को देखकर हंसी आती है, दुख होता है कि वे लोग किस प्रकार से एक ईश्वर भक्त को समाप्त करना चाहते हैं और जीवन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि इस जीवन की वास्तविकता यही है कि यहाँ पर केवल ईश्वर भक्ति ही शेष रहनी है, उसी से मानव का कल्याण होना है। शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य का भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य जिस अनुरूप मैंने बताया था उसी अनुसार यहाँ पर उसे आप लिख सकते हैं अपने ज्ञान, विषय ज्ञान एवं अनुकरण ज्ञान के आधार पर। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? आपने देखा मीरा कृष्ण की उपासना पति रूप में करती हैं और उनका वह रूप सिर पर मोर का मुकुट, हाथ या होठों में वह मनमोहक बांसुरी वाला है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मीरा स्वयं कहती भी हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन दोनों पंक्तियों में ही इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। प्रश्न नंबर 2, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, असुवन जल सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। शिल्प सौंदर्य, आपको कला पक्ष लेना है। शिल्प सौंदर्य
काव्य सौंदर्य होता तो आपको भाव सौंदर्य भी देना पड़ता, केवल शिल्प सौंदर्य है तो आपको क्या देना है? भाषा, रस, छंद, अलंकार, गुण, शब्द शक्ति। तो आप ध्यान देंगे इसमें भाषा कौन सी है? आपकी राजस्थानी भाषा। रस आपको मैंने बताया, मेरे तो को यहाँ पर भक्ति रस जो अब शांत रस में समाहित है। छंद पद, अलंकार सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश, प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार, गिरधर गोपाल मोर मुकुट मौवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा। तो इस प्रकार यह था इसका शिल्प सौंदर्य। दूसरी पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य आप ऐसे ही लिख सकते हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मधी घृत काढ़ लियो, डारी दही छुई। इसी प्रकार से दूसरा भी आप लिख लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? हमने देखा लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर उसे बाबरी कहते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति सब कुछ त्याग दिया है, अपने कुल की मर्यादाएं तक श्री कृष्ण में ही त्याग दी हैं। ऐसा कोई पागल ही कर सकता है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि वह पागल नहीं, वह सच्ची सेविका है, वही सच्ची मानवता की क्या है की पहचान है। क्योंकि वह जानती है कि इस संसार का वास्तविक उद्देश्य, वास्तविकता केवल ईश्वर भक्ति ही है, जिसके सहारे ही इस संसार से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन यहाँ के संसार के लोग इन सांसारिक विषय भोगों में इतना लिप्त रहते हैं कि उन्हें वास्तविकता का कोई पता नहीं रहता है, वास्तविकता को वह नहीं जान पाते हैं। प्रश्न नंबर 4। विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी, इस हंसने में क्या व्यंग छिपा है? आपने देखा कि जब मीरा को मारने के लिए उसके जेठ राणा जी ने विष का प्याला भेजा था तो उन्हें हंसी आई थी। और यह व्यंग है कि वह उनका हंसने का कारण यह था कि वह क्या बतलाना चाहती हैं कि संसार के लोगों को यह पता नहीं कि जो ईश्वर का भक्त है उसको मारा नहीं जा सकता, वह अजर अमर है। और जबकि लोग मुझे समाप्त करना चाहते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि ईश्वर भक्त को मारा नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 5। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती है क्योंकि वह जानती है कि संसार के लोग सांसारिकता में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे ईश्वर के प्रति कोई भी ध्यान नहीं देते। उन्हें यह नहीं पता रहता है कि संसार की वास्तविकता केवल ईश्वर भक्ति है। उन्हें और अन्य
व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर अपनी ईश्वर भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए और ये सारे विषय भोग तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर भक्ति का आनंद कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है और ईश्वर भक्ति से ही इस जीवन की मुक्ति संभव है। अतः मनुष्य को ईश्वर भक्ति के प्रति क्या रहना चाहिए? प्रवृत्त रहना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और जो लोग ईश्वर की भक्ति से वंचित हैं, दूर हैं, उनको देखकर वह रोती हैं, दुखित होती हैं कि यह मनुष्य कितना अभागा है, इसे इस संसार की वास्तविकता का भान नहीं है, क्योंकि इसे अंतकाल में पछताना पड़ेगा और यह मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस काव्य पाठ के उद्देश्य, वाचन, भावाभिव्यक्ति, प्रश्न अभ्यास को भली भांति समझ चुके होंगे और वे इस चलित छाया चित्र का अवलोकन करते हुए अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।